दोस्तों, तो आज के वीडियो में बात करेंगे 3 आईपीओज़ के बारे में। तो इन तीनों के ही सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेस्को इंफ्राटेक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 24 मार्च यानी कि मंडे को ही ओपन हुआ है और ये 26 मार्च को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 150 है और 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 30.75 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल जाता है। यानी कि एक और कंपनी जहां कंस्ट्रक्शन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है, जैसे कि जो पाइपलाइंस होते हैं, रोड है, ब्रिजेस है, तो इनके कंस्ट्रक्शन के वर्क में देखने को मिल जाती है। वहीं पर कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही वाटर और पावर सेक्टर के अंदर भी काम करती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि काफ़ी डाइवर्सिफाई बिजनेस है इनका। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो एसेट है ये इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां पौने 12 करोड़ के अराउंड है, वो अभी फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 36 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। वहीं पर अगर कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें, साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है ये भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 83 लाख है, 23 में बढ़ के ये 1 करोड़ 23 लाख देखने को मिला, 24 में 3 करोड़ 46 लाख और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 3 करोड़ 38 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसके रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़े हैं। कंपनी के पास अभी 17 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। वहीं कंपनी के ऊपर अगर कर्ज की बात की जाए तो 6 से 7 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो वैसे कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बढ़िया है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो 115 करोड़ के अराउंड कंपनी की वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है। आरओई 40.61 का है तो आरओई अच्छा है। आरओसी 75.97 का है तो ये भी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.34 का है तो कंपनी के ऊपर डेट भी ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 28.83 का है तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो 11.76 का पैट मार्जिन है तो ये भी अट्रैक्टिव है। वैसे एक चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है कि कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि पी मल्टीपल 24.4 का है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ डे 2 में 7.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.98 टाइम यानी कि 98% सब्सक्राइब हो चुका है। एशियनाइज पोर्शन में 12.67 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 9.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में देखें तो यहाँ पर बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में अब तक 7112 एप्लीकेशंस लग चुका है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बढ़िया डिमांड है। हालांकि बहुत हाई डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 18,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है, लेकिन इस सेमी आईपीओ में अभी ओवरऑल जिस तरह की लिस्टिंग देखने को मिल रही है तो अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओस की 20% डिस्काउंट के ऊपर लिस्टिंग देखने को मिली है और लिस्टिंग के बाद भी वहां पर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। यानी कि आईपीओ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे भी कुछ दिनों से देखें तो मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आई है। हालांकि आज के दिन भी मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव वे में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर आगे भी पॉजिटिव रहता है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वही मार्केट अगर आगे भी आपको बेयरिश देखने को मिलता है तो ऐसे में आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो पूरी तरह से मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कल किस तरह का मार्केट का ट्रेंड रहता है, मार्केट में किस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है, आईपीओ में किस तरह की डिमांड आती है, तो ये सब देखकर भी आप आगे डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है श्री अहिंसा नेचुरल्स आईपीओ। यह आईपीओ 25 को यानी कि आज के दिन ही ओपन हुआ है और यह 27 मार्च को क्लोज होने वाला है।
आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 119 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 73.81 करोड़ का है, जिसमें 50.02 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 23.79 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी नेचुरल कैफीन, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा जो अदर एक्सट्रैक्ट होते हैं, साथ ही जो क्रूड कैफीन है, तो इनकी ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट कई सारे इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि जो फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स है, यानी कि अलग अलग जगह में इनका यूज होता है। और कंपनी ना सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है, बल्कि इंडिया से बाहर भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट यूएसए, जर्मनी, साउथ कोरिया, यूके, थाईलैंड, तो कई सारे कंट्रीज के अंदर सेल करती है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो एसेट है ये इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहाँ 58 से 59 करोड़ के अराउंड है, 23 में बढ़ के 106 करोड़ और 24 में ये घट के 78 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 41 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात की जाए तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 11 करोड़ है, 23 में बढ़ के 38 करोड़ हो गया, लेकिन 24 के अंदर देखें तो इसका प्रॉफिट डाउन है और इसका प्रॉफिट 18 साढ़े 18 करोड़ है। वहीं पर फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो फिर से कंपनी के प्रॉफिट डाउन देखने को मिले हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पौने 10 करोड़ के अराउंड है। तो फाइनेंशियल 24 और 25 के अंदर देखें तो कंटिन्यू कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है ये भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के पास अभी 80 साढ़े 80 करोड़ का रिजर्व है। वहीं पर अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात की जाए तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले से कम हुआ है और कंपनी के ऊपर अभी 4 से 5 करोड़ के अराउंड कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 24 से ही कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट डाउन है। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशंस 277 करोड़ के अराउंड है। आरओई इसका 22.25 का है, जबकि आरओसी 25.69 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 22.25 का है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 12.19 का है। तो कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आज डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर क्यूआईबीस की ओर से डे 1 में एक भी एप्लीकेशन नहीं लगा है। एचएनआई इस पोर्सन पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला और 1.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि डे 1 में आईपीओ में 1636 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे 1 में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 12,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8 साढ़े 8% का राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल इसमें कल के दिन भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिलती है और आईपीओ में भी बढ़िया डिमांड आती है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन आपको लेना है। जब तक प्रीमियम आपको थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, तब तक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ एडीसी एनर्जीज आईपीओ। ये आईपीओ भी आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये भी 27 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 118 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 63.76 करोड़ का है, जिसमें 51.02 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 12.74 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। ये कंपनी इफिशिएंट और लो कॉस्ट लिथियम आयन बैटरी बनाने का काम करती है। तो इसके प्रोडक्ट की डिमांड बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और भी दूसरे इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर बैंकिंग सेक्टर में बात की जाए तो जो पीओएस मशीन है या जो एटीएम वगैरह हैं, इसके अलावा जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स हैं वहाँ पर इनके बैटरीज यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल यूपीएस और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसके भी बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें
तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो एसेट है ये इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 36 करोड़ है, 23 में घट के 31 करोड़ देखने को मिला। 24 में वैसे फिर से जंप है और 51 करोड़ का रेवेन्यू है। वहीं फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो फिर से रेवेन्यू डाउन है और 22 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 11 से 12 करोड़ के अराउंड है, 23 में घट के 7.25 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर 24 की बात की जाए तो 24 में भी प्रॉफिट के अंदर थोड़ी जंप देखने को मिली है, लेकिन फाइनेंशियल 22 के नंबर को अभी भी बीट नहीं कर पाया है, यानी कि 10 करोड़ 89 लाख का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन है और 6.25 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है। वैसे कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 24 के पीरियड में कंपनी का रिजर्व डाउन है। वैसे कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर 24 करोड़ का कर्ज है, लेकिन इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 0.32 का है, यानी कि बहुत हेवी डेट नहीं है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 9-9.5 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 240 करोड़ का है, आरओई इसका 39.38 का है तो आरओई अच्छा है, आरओसी भी 42.66 का है तो आरओसी भी अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का है तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। इसके रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 39.38 का है तो ये भी अच्छा है, और पैट मार्जिन 21.27 का है तो ये भी अच्छा है। लेकिन किसी भी ये सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल को देखकर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 17.4 का है, तो ये कंपनी भी रीजनेबल वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.53 टाइम यानी कि मात्र 53% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.76 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 0.21 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी पहले दिन ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है और आईपीओ में डे 1 में मात्र 1182 एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 25,200 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 17 से 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी डे 1 में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, तो कल के दिन भी आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर कल भी बढ़िया डिमांड आती है, मार्केट भी बुलिश रहता है और साथ ही इसके प्रीमियम में भी थोड़ा जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है। वैसे मैं आगे भी इनसे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको किस में अप्लाई करना है। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।